हाँ जी, इसका जो बताया गया वो तो इसी तरह है कि इसकी जड़ भी सेल होती है और इसके जो पत्ते हैं, इसका जो तना शक्ल में है वो भी इसका सेल होता है। और जो फूल है, फूल ज़ाहिर है वो बीज बनाता है, तो बीज भी सेल होता है। ये जी आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब है। हम तो पहले तो डरे हुए थे कि पता नहीं हमारी ज़मीन इसको कबूल करती है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तो हमारी ज़मीन ने तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। और वो ਕਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और थोड़े इस फसल के बारे में दस दिन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अपना तारफ दे दो जी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद कादरी जी। इलाका केड़ा है? नारोवाल, और ये जो है ना शरीफ चौक है। अच्छा, शरीफ चौक है। अच्छा सर, ये फसल बिल्कुल इस वक्त गोल्डन फसल है। ये ज़मीन में लगा के करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और लोग कमा भी रहे हैं। पिछले साल भी लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं। तो सर ये कौन सी फसल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले साल लोगों ने इस के ऊपर काफ़ी ट्रायल किए हैं और हमने भी इस दफ़ा जो है ना, हमारी तो पहली जो है ना काश्त है और ये इसका नाम है अकरकरा। अकरकरा ये जो है ना पंसारी इसकी जड़ इस्तेमाल करते हैं, तो दवाइयों में इस्तेमाल होती है इसकी जड़। ठीक है सर, ये इसकी सुना है जड़ के अलावा पत्ते, तना सब कुछ सेल होता है। हाँ जी, इसका जो बताया गया वो तो इसी तरह है कि इसकी जड़ भी सेल होती है और इसके जो पत्ते हैं, इसका जो तना है, जो ऊपर इसको कहते हैं कि वो डहनियों की शक्ल में है, वो भी इसका सेल होता है। और जो फूल है, फूल ज़ाहिर है वो बीज बनाता है, तो बीज भी सेल होता है। मैंने सुना है कि ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, लेकिन आपके पास तो माशाल्लाह आके मैं हैरान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कामयाब है। 101% रिज़ल्ट आया है आपके पास माशाल्लाह फसल का। तो सर ये फसल किस किस पाकिस्तान के शहर में लगाई जा सकती है? ये जी आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब है। हम तो पहले तो डरे हुए थे कि पता नहीं हमारी ज़मीन इसको कबूल करती है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तो हमारी ज़मीन ने तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट दिया है माशाल्लाह। सर मुझे अब ये काइंडली बताएं, आपके पास गालबन 2 एकड़ आपने लगाए हुए हैं या 2.5 एकड़? जी 2 एकड़ है। 2 एकड़। हाँ। तो सर पूरे पाकिस्तान में लोगों को बीज भी चाहिए होता है। अब काइंडली सारी इन्फॉर्मेशन आप ज़रा डिटेल के साथ देते जाएं कि 1 एकड़ के लिए कितना बीज चाहिए होता है और एकड़ में ज़मीन की तैयारी और खादें ये इस्तेमाल ज़रा बताएँ। जी इसकी खादें वगैरह तो समझे कि ना होने के बराबर हैं। अब 1 आध बोरी अगर आप DAP डाल सकते हैं डाल लें, अगर नहीं भी डालते, अगर ज़मीन आपकी अच्छी है तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल होती है। ये जो आपके सामने हमने इसमें जो है ना आधी बोरी DAP सिर्फ जो है ना नीचे डाली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फसल है। और ज़मीन की तैयारी के बारे में? ज़मीन की तैयारी जी, इसको ज़मीन का जितना आप तैयार कर लेंगे उतनी अच्छी है। इसको जो है ना पाउडर की शक्ल में तैयार करना है आपने। जितनी इसको रूटावेटर जितना ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो जो है ना अच्छी ज़मीन होगी, तो जो इसका सीड बहुत नाजुक होता है। समझे आपके हवा में भी जो है उड़ता है बीज इसका, तो इसलिए ज़मीन को जो है ना बिल्कुल पाउडर की शक्ल में तैयार करना है आपने। तो सर 1 एकड़ में कितना बीज लगाता है? 1 एकड़ में हमने तो 5 किलो लगाया है। 5 से 6 किलो आप लगाएं, बेहतरीन रिज़ल्ट है। क्यारियाँ बनानी है इसके लिए? बेड बना लें, बेड बेहतरीन है। ये हमने 18 इंच का बेड बनाया, आपके सामने है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है बेड के ऊपर माशाल्लाह। सही काश्त का टाइम कौन सा है? अक्टूबर का आखिरी हफ्ता। आखिरी हफ्ते में लगानी? जी बिल्कुल बेहतरीन टाइम यही है कि आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जो है ना 15 नवंबर तक जो है ना कर सकते हैं। तो सर ये कितने माह की फसल है? ये 7 माह की फसल है जी। 7 माह में जो है ना मई के वस्त में इसकी जो है ना हम जड़ निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो सर ये मुझे बताएं कि आपके पास अभी तो ये ट्रेंड इसका इतना ज़्यादा है कि अभी तो गोल्डन साल हैं, अभी 1-2 सीज़न में ये इसका सीड ही पूरा नहीं होगा, तो ये अगर मार्केट में भी देनी हो तो कहाँ पे देंगे? ये जी जड़ को सीड, जड़ की बात कर रहा हूँ। जड़ तो उधर ग्वाल मंडी में जो है ना सेल होती है, लाहौर में। आपने हाँ अभी हमने पता नहीं किया, अभी तो हमारी पहली है ना फसल है। लेकिन जिन लोगों से हमने बीज लिया था उन्होंने बताया था कि ग्वाल मंडी में सेल होता है और अच्छे रेट से। वो तो बता रहे थे जी 6000 से लेकर 8000 में सेल होगा। तो कोई अंदाज़ा है कि 1 एकड़ से कितनी निकल सकती है ये जड़? उनके मुताबिक जो है ना 1 एकड़ से
उन्होंने बताया था कि 600 जो है ना 600 किलो निकलेगी जी। तो सर ये तो करोड़ों में चली जाती है अगर इस तरह काम हो तो, बीज भी सेल करें, तने भी सेल करें और जड़ भी हो, तो ये तो बड़ा माशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ये आप देख रहे हैं मेरी जो फसल है ना जी जी, मेरा तो ख्याल है कि ये 600 से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह इसकी जड़। बहुत अच्छी फसल है माशाल्लाह, कोई गायब नहीं है, बड़ी अच्छी फसल है। सर आपका एग्रीकल्चर फार्म माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे आप इसके अलावा और भी बहुत सारी फार्मिंग आपने की हुई है। अपनी करंट लोकेशन बताएं और अपने फार्म का ज़रा एड्रेस बताएं, अगर कोई दोस्त आके देखना चाहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग एतबार नहीं करते बातों पे, लोग आके देखते हैं तो फिर मुतमईन होते हैं। तो ज़रा ये काइंडली बताएं कि आप किस टाइम अपने फार्म पे होते हैं और आपके पास लोग अगर आना चाहें तो किस जगह पे आएँ? हाँ जी, मेरा फार्म कादरी जरी फार्म के नाम से है, फत्तों के, कादरी जरी फार्म फत्तों के। वैसे जो है ना हमारा नारवाल सिटी है, तो हम इस तरह भी इसको कहते हैं कि कादरी जरी फार्म फत्तों के नारवाल कह सकते हैं आप। तो फत्तों के जो है ना हमारा गाँव है इधर। तो जो आदमी जो भाई आना चाहता है राब्ता करके आ सकता है। मैं हर वक्त जो है ना इधर फार्म में होता हूँ, ठीक है, दिन के औकात में। ठीक है सर, अपना फ़ोन नंबर ज़रा बता दें और व्हाट्सएप नंबर बता दें कि कोई बंदा आपसे डायरेक्ट रब्ता करे। 0345 666 4294, 0345 666 4294। ठीक है, लें जी काजी साहब, आपने माशाल्लाह लोगों के लिए ऐसी एक फसल मुतारफ़ करवा दी है कि लाहौर, नारोवाल, सियालकोट के मेरे ख्याल में ये किसी ने अभी तक इधर कामयाब नहीं की। तो इंशाल्लाह दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि एक बार आएँ, लाजमी देखें और पैसा कमाएं। सुनहरी मौका है, यही सीज़न गोल्डन होगा इसका। बाद में बीज का, अभी तो बीज आप सेल करेंगे 1-2 साल बाद में, इसकी जड़ फिर भी आप पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। लेकिन जो मेन पैसा कमाई है वो इस बार जो इसने लगाना है नेक्स्ट ईयर के लिए जो, तो वो इस तरह पैसा कमाएगा। बाकी जो लोग हैं वो भी कमाएंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। हमारे पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और टिकटॉक आईडी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। आपको ऐसी ही एग्रीकल्चर के एडवांस फार्मिंग के मुताल्लिक वीडियो मिलती रहेंगी। अमीर मुआविया चदर आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।